हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन, और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ली है समोसा लेस और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब 4.5 इंच और लंबाई रखी है 40 से 42 इंच। ये फैब्रिक पट्टी 4 फोल्ड है, तो आपको लगा होगा 10.5 इंच है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को स्ट्रेट में रखना है खोलकर। फैब्रिक पट्टी को मैंने स्ट्रेट में रख लिया है इस तरीके से, जिस तरह से हम पिनटेक्स को डालते हैं। आधे 1 इंच के मार्जिन के साथ अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और आधे इंच की पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। पिनटेक्स आपने थोड़ी बड़ी डालनी है, मैंने आपको बताया करीब आधा इंच की एक पिनटेक्स हमने जिस तरह से डालनी है, इसी तरह से फैब्रिक को हमने फोल्ड करते जाना है और बराबर मार्जिन के साथ आधे इंच की पिनटेक्स को आपने डाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ 2 पिनटेक्स मैंने डाल ली हैं और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल पिनटेक्स को हमने डाला है। इसी तरह से आपने सभी पिनटेक्स को इसी तरह से डाल लेना है। फ्यूजिंग पेपर मैंने पेस्ट नहीं किया, बस प्लेन फैब्रिक की पट्टी की आपने कटिंग करनी है 35 से 40 इंच की, क्योंकि इस बार हम बड़ी बड़ी पिनटेक्स को डाल रहे हैं तो सारा फैब्रिक हमारा इसी में चला जाना है। जिस तरह से आपने देखा कि पिनटेक्स को मैंने डाला है, आपने भी इसी तरह से पूरी फैब्रिक पट्टी में अपनी पिनटेक्स को डाल लेना है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है प्लीज़ कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे हर डिज़ाइन को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ जाते होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन भी कैसा लगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे पास कमेंट आया था कि आपके ट्राउज़र की डिज़ाइन की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है। तो डियर मैं आपको बता दूं, मेरे डिज़ाइन हमेशा 4.5 से 5 इंच के करीब के होते हैं। तो जब आपने अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो आप अगर 5 इंच का डिज़ाइन बना रही हैं तो आपने 4.5 इंच छोटा लेंथ रखते हुए अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। और पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से डिज़ाइन के साथ अपने पिनटेक्स को आपने डाल लेना है। सभी पिनटेक्स को मैंने डाल लिया है और डालने के बाद एक्स्ट्रा धागे हम कट करेंगे और कट करने के बाद हमने इस पर आयरन करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आयरन भी कर ली है। आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं पिनटेक्स की रुक की है मैंने ऊपर की तरफ को। अब अपने पैटर्न को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद अपनी समोसा लेस को हम सीधा रखेंगे और पैटर्न को भी हमने सीधा ही रखना है और किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेना है। पैटर्न को अपने फिक्स करते जाएंगे और लेस की किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। आप चाहे तो कॉटन की लेस या ऑर्गेंजा लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ही काफ़ी टाइम से ट्रायंगल लेस पड़ी थी तो मैंने सोचा इसी का इस्तेमाल करके आपके साथ न्यू डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। वन साइड मैंने अपनी ये ट्रायंगल वाली लेस लगा ली है और लगाने के बाद इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपने पैटर्न को रखेंगे और रखने के बाद लेस की किनारी किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। आप चाहे तो इस लेस को समोसा लेस, ट्रायंगल लेस जो चाहे कह सकती हैं। मैंने पैटर्न के दोनों ओर सिलाई के साथ लगा लिया है। अब हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, करीब 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। फैब्रिक पट्टी को भी हमने सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद पैटर्न को भी हम सीधा ही रखेंगे और सीधा रखने के साथ उसी सिलाई के साथ सिलाई को लगा लेंगे जिस सिलाई के साथ हमने अपनी समोसा लेस को स्टिच किया था। पैटर्न और फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए किनारी के साथ सिलाई को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये फैब्रिक पट्टी लगाने से हमारा नीचे का बॉर्डर कवर हो जाएगा और प्यारी सी फैब्रिक पट्टी बनके तैयार होगी। फैब्रिक पट्टी को एक बार टर्न करेंगे और लेस की किनारी को कवर करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने इस पर आयरन भी कर ली है, आप देख सकते हैं। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम रखेंगे और बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई आपने बिल्कुल किनारी और सीधी लगानी है, आपका बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पैटर्न बनके तैयार होगा। लेस की किनारी को कवर करते हुए नीचे भी मैंने सिलाई को लगा लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी हमारी फैब्रिक पट्टी बनके तैयार हुई है। फैब्रिक पट्टी के नीचे और भी एक बार और हम अपनी किनारी पर लेस को रखेंगे और इसको भी नीचे की तरफ रखते हुए किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। लेस को हमने थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करना है, वरना हमारी लेस बाहर को खिसक जाती है और परेशानी होती है। तो इसलिए अपनी लेस को हम थोड़ा थोड़ा रखेंगे और किनारी के साथ सिलेंगे। पिनटेक्स पैटर्न हमारा पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब अपने ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद रेडी किए हुए पैटर्न को हम इस पर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद बिल्कुल किनारी से फिक्स करेंगे। जिस लेस पर हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के साथ हम दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते हुए पैटर्न और ट्राउज़र को एक साथ स्टिच कर लिया है और करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद हम किनारी किनारी पर सिलाई को लगाएंगे।
फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस की किनारी किनारी पर सिलाई को मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये लाइट कलर का फैब्रिक है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसी के साथ मैंने 1 इंच पर एक क्रीज भी बना ली है। क्रीज पर हम एक बार और अपनी इस लेस को रखेंगे और रखने के बाद लेस को हम किनारी किनारी से सिलाई को लगा लेंगे। इस बार आपने ध्यान रखना है कि लेस को उल्टा रखना है। 3 बार हमने लेसेस को स्टिच किया है, इससे पहले तीनों बार हमने सीधी रखते हुए सिलाई के साथ लगाया है। इस बार आपने उल्टा रखना है और क्रीज के साथ सिलाई के साथ लगा लेना है। ये सिलाई के साथ मैंने अपनी लेस को लगा लिया है और लगाने के बाद अब अपनी लेस को हम बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद आयरन करते हुए किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस की किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा और ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब हमने ये जो बीच वाली पिनटैक्स को डाला था, एक एक पिनटैक्स को लेंगे और लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि पिनटैक्स के रुख मैंने ऊपर की तरफ को की है, नीचे की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए एक एक पर्ल को लगा लेंगे। निडल की मदद से मैंने पर्ल को लगा लिया है और आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक। लास्ट वाला पर्ल मैंने नहीं लगाया, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने पैटर्न को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रख लिया है। सेंटर में हमने एक निशान को लगा लेना है और लगाने के बाद अपनी पिनटैक्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद निडल में हमने डाल लेना है 4 फोल्ड धागा और धागा डालने के बाद किनारी से अपने निडल को गुजारेंगे और निडल से फिर मोती को डालते हुए 3-4 टाकों के साथ मोती को लगा लेंगे। मोती लगाते वक्त मैं आपको हर बार बताती हूँ, एक बार मोती में से 2 से 3 बार आपने निडल को गुजारना है और अपने मोती को पक्का कर लेना है। आप देख सकते हैं फंदा मैं किस तरह से लगाती हूँ, ध्यान से देखना है। निडल को गुजारते हुए थोड़ा धागा छोड़ना है और धागा छोड़ते हुए उसमें से एक बार और निडल को गुजारेंगे और फंदा मैंने लगा लिया। इसी के साथ हमारा पूरा मुकम्मल तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये ट्रायंगल वाली लेस के साथ मैंने अपने डिज़ाइन को शेयर किया है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र की मैंने फिटिंग भी लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। रेडी हमारा पैटर्न जो हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। करीब 4.5 इंच का है। ऊपर वाली जो हमने पिनटैक्स की ये लगाई है ट्रायंगल वाली लेस, ये तो हमने ऊपर ट्राउज़र के फैब्रिक में ही लगाई है। अब आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन लग रहा है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।